कि तेरी आंखें कहती हैं तेरे दिल में क्या है। तेरी आंखें कहती हैं तेरे दिल में क्या है, तेरा चेहरा बताता है तेरे दिल में क्या है। बेशक तू लबों से कहे या न कहे, बेशक तू अपने लबों से कहे या न कहे, मगर मेरा दिल जानता है कि तेरे दिल में क्या है। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो में आज क्या देखा हमने, गजब देखा यार। जो भी देखा बस वो बताने से पहले, मतलब बताने जब लगा ना तो दिल में एक ख्यालात आए जो आपके साथ साझा किया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या रही होगी बात। आंखों ही आंखों में पहली मुलाकात, देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव की आज बात होती है। शो की शुरुआत में दिखाते हैं युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि हमें मालूम है आप नाराज़ हैं, आप दुखी हैं। तो वो कहते हैं नहीं, किस बात के लिए। और मुझे मतलब उम्मीद रखना मैंने छोड़ दिया था बाबा साहेब से परसों पहले, तो भला फिर नाराज़गी किस बात के लिए। और मैं तो जश्न में आना भी नहीं चाहता था, वो तो तुमने और प्रेक्षित ने जोर दिया तो इसलिए आ गया, वरना किस बात का जश्न। और सच कहूँ मुझे तो जश्न से कहीं ज़्यादा इंतज़ार किसी और चीज़ का है। तब देवी अहिल्या कहती है बताइए किस चीज़ का, किस इंतज़ार है, बताइए ना। तभी आ जाते हैं बधाई हो कहते हुए युवराज खंडेराव के नए मित्र, वैसे 7 साल पुराने हैं मगर फिर भी महल में नए हैं, प्रेषित। वो कहते हैं कि मैं गले तो लगना तुम्हारे साथ जब भी चाहता था दरबार में, मगर फिर भी हमारा जो है आपस में बहुत अंतर है तो गले लग नहीं पाया, वहाँ अच्छा नहीं लगा, और यहाँ तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। वो कहते हैं लेकिन हैरानी इस बात की है कि पूरे मालवा का आशीर्वाद और प्यार मिला, मगर सिवाय वर्तमान राजा के। खैर कोई बात नहीं। अब वहाँ पर आ जाती हैं 2 सहेलियाँ देवी अहिल्या की, और आते ही वो क्या कहते हैं, दोनों के हाथ में फूल होते हैं और युवराज खंडेराव को थमा देती हैं। उनका अभिवादन करती है, स्वागत करती है, युवराज खंडेराव आए हैं। फिर कोई सैनिक आता है, वो कहता है कि युवराज खंडेराव जी आपको बड़े सरकार ने बुलाया है। तब युवराज खंडेराव कहते हैं कि अच्छा, तो फुर्सत मिल गई उन्हें। तब देवी अहिल्या कहती हैं, और युवराज के दोस्त देवी अहिल्या से पहले कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। तब वो चले जाते हैं और देवी अहिल्या सोचती है कि आखिर, मतलब वो भी जाना चाहती हैं साथ में, मगर उनकी सहेलियाँ रोक देती हैं, रेनू और शारजा। कहती है तुम्हें हरकू बाई ने बुलाया है, उनके कक्ष में चलो, जल्दी चलो। वो लेके जाती है उनको। और अब बात ये, वो सोचती हैं कि युवराज खंडेराव ने जिस तरीके से उनके दोस्त से बात की, मतलब कि उनके मन में कुछ ना कुछ है। वो कहते हैं वो परेशान नहीं इस बात को लेकर के कि मल्हार राव सूबेदार जी जश्न में शामिल नहीं हुए, मगर वो मन ही मन इस बात को फील कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। देखिए आज मुलाकात होती है युवराज खंडेराव के दोस्त की देवी अहिल्या की सहेलियों के साथ में, और फिर देवी अहिल्या को लेके जाती उनकी सहेलियाँ देवी अहिल्या के कक्ष में, जहाँ हरकूबाई उनका इंतज़ार कर रही थी और युवराज खंडेराव का इंतज़ार कर रहे थे उनके पिताजी। युवराज खंडेराव वहाँ जाते हैं। तब उनको बताना चाहते हैं कि किस वजह से उनको, मतलब किस मजबूरी के तहत वो इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए। तब युवराज खंडेराव उनको रोक देते हैं। वो कहते हैं आप ये बातें हमें क्यों बता रहे हैं, सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, मैं समझ सकता हूँ। और गंगू बताते ने हमें बता दिया था कि आपको कोई ज़रूरी काम है, तो खैर हमें उम्मीद भी नहीं थी आपसे, हम कतई दुखी नहीं हैं, और हमने बरसों पहले ही आपकी किसी भी बात का बुरा लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ खास उम्मीद रखी ही नहीं हमने कभी आपसे। पूरी तो आपने की नहीं, तो उम्मीद रखनी भी बेईमानी थी। तो वो कहते हैं तुमने सोच कैसे लिया, तुम मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें लगता था कि मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर जश्न में शामिल नहीं होना चाहता। तो कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल इन शब्दों में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही, क्योंकि बचपन से मुझे इस चीज़ की आदत रही है, तो कोई नई बात नहीं है ये। तब मल्हार राव सूबेदार जी फिर से बताना चाहते हैं कि देखो मजबूरी क्या थी। वो कहते हैं देखो मुझे मत बताइए कि नाना साहेब पेशवा ने क्यों बुलाया, क्या था, क्यों सुना, जब मेरे कोई बात मानता ही नहीं यहाँ पर, सुनता ही नहीं यहाँ पर, जब कोई मेरा फैसला मान्य ही नहीं होता, तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो। करना तो वही है जो आप चाहते हो। हाँ मेरे लायक कोई काम हो, मुझसे कुछ काम करवाना चाहते हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगा, मगर आपकी राजपाट की बातें या फिर आप जो भी आप सोचते हैं करते हैं वो अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि आपके फैसले माने जाते हैं। हाँ आपका कोई फैसला हो मुझे बता दीजिएगा, कोई काम हो। वो वहाँ से चले जाते हैं, उदास हताश बैठ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। तब कौन आता है, गुन्नू जी आते हैं। अब ताक में रहते हैं। वो कहते हैं माफ़ कीजिएगा, ना चाहते हुए भी मैंने आपकी बातें सुन ली, और खंडेराव की बातें मतलब इतनी ज़ोर से बोल रहा था, वो कक्ष से बाहर आ रही थी, शुक्र है किसी ने सुनी नहीं, और यदि सुन ली होगी तो मतलब बाहर बात जाएगी कि इस तरीके से बात करता है युवराज खंडेराव के साथ में, बहुत बदनामी वाली बात है। खैर पता नहीं खंडेराव कब समझेगा, फिर मतलब लगाते हैं कि हाँ खंडेराव गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो गलत, खंडेराव ही गलत है, आप हमेशा से सही थे, आप हमेशा से सही हैं, और मैं समझता हूँ इस बात को। तो वो कहते हैं देखो मैं जिसे समझाना चाहता हूँ वो समझ नहीं रहा है, और आप
जिसको मतलब बात का पता भी नहीं वो समझ रहा है इस चीज़ को। अच्छी बात है। फिर मौका पाकर के हाथ पे हाथ रख देता है गुन्नू जी मल्हार राव सूबेदार जी के, मतलब बहुत ही अपनापन दिखाता है, आत्मीयता दिखाता है वहाँ पर। और फिर दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव की माता जी बहुत उदास होती हैं, चिंतित होती हैं युवराज खंडेराव के लिए, और देवी अहिल्या से कहती हैं, क्या कहती हैं, जो भी कहती हैं, क्या देख करके कहती हैं ये बात मायने रखती है। वो देखती है रूप श्रृंगार देवी अहिल्या का, तब ये बात कहती है उनको। देवी अहिल्या का श्रृंगार कर रही होती हैं छोटी आई यानी कि हरकू बाई साहेब और उनकी दोनों सहेलियाँ। वो कहती हैं बहुत सुंदर लग रही हो, ये है वो है। और वो कहती हैं जितनी देर मतलब रेणु कहती है जितनी देर तैयार होने में लगा रही हो उतनी ही देर फिर तुम्हें खंडेराव जी से मिलने में लगेगी। वो कहती है और हम जानते हैं, हमने सुना है, बहुत सुना है, जानते भी हैं कि युवराज खंडेराव का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता तलवारबाजी में, घुड़सवारी में, युद्ध के मामले में। और अब कल तुम हमें बताओगी कि युवराज खंडेराव का हाथ और किस किस मामले में कौन नहीं पकड़ सकता। तब वो कहती तुम दोनों बस भी करो। शर्मा जाती हैं देवी अहिल्या, और जो शर्माहट है वो सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर आती हैं गौतम बाई साहेब, वो कहती हैं अहिल्या। अब देवी अहिल्या अपनी सहेलियों के पास में होती हैं, सभी होती हैं वहाँ पर इकट्ठी होती हैं, तो शर्मा भी जाती हैं देवी अहिल्या, मगर सासूबाई के सामने जाती हैं। और सासूबाई क्या कहती हैं, वो कहती है मैं जानती हूँ अहिल्या, मतलब पहले तो कहते हैं खूब खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहती बहुत सुंदर लग रही हो मेरी सुन भाई, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। उनसे आशीर्वाद लेती हैं, आशीर्वाद देती हैं। फिर कहती हैं कि आज के दिन का जो भी अंत रहा हो, मगर आज की रात जो है, आज के दिन का अंत हो बेशक, मगर तुम्हारे लिए नए जीवन का आरंभ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारी जो हर इच्छा जो है पूरी हो, और तुम्हारे नए जीवन का आरंभ हो रहा है ये। तो अहिल्या, और एक बात और कहना चाहती हूँ तुमसे। वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि खंडेराव के मन को आज फिर से चोट लगी है, और तुम ही हो जो उसको मरहम लगा सकती हो, उसके दुख को दूर कर सकती हो। वो कहती है मैं जानती हूँ वो तुम्हारे सामने कहेगा ठीक है सब कुछ, तुम्हारे सामने नहीं जताएगा, मगर मैं जानती हूँ कि बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है, बहुत चोट लगी है, और तुम ही सिर्फ उसे संभाल सकती हो, और तुम्हें संभालना होगा। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण खंडेराव को भावुक और भर सकता है, और तुम्हें भरना होगा। बस कुछ ऐसा ना हो कि जिससे उसके घाव जो हैं फिर से हरे हो जाएं, तुम ध्यान रखना। और वो कहती मैं जानती हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं मुझे बातें, मगर मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना, तो बस यही सोचती हूँ कि मेरी संतान हमेशा खुश रहे। और जानती हूँ तुम ख्याल रख सकती हो उसका, मगर फिर भी सोचती हूँ कि मुझसे ज़्यादा ख्याल जो है, माँ से ज़्यादा ख्याल संतान का कोई नहीं रख सकता। फिर देवी अहिल्या कहती हैं अब चिंता मत कीजिए। अब गौतम बाई साहेब और भी ज़्यादा प्यार करती हैं देवी अहिल्या से, और फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या अपने कक्ष में होते हैं। मधुर संगीत होता है, चारों तरफ फूलों की खुशबू होती है, और गुणमंत्र दे दिया है गौतम बाई सरकार ने देवी अहिल्या को, और काम सौंप दिया है कि हाँ ये जिम्मेदारी है, तुम निभाओ इसे।